बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव भोरपुर में एक नर्तक रहता था जिसका नाम था चंदनत। चंदन खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझता था। वो अक्सर अपने दोस्तों और गांव वालों के सामने बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाता कि कैसे उसने बड़े बड़े दरबारों में नृत्य किया है और राजा महाराजाओं ने उसकी कला की प्रशंसा की है। चंदन की बातें सुनकर गांव के लोग प्रभावित हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी उसे नाचते हुए नहीं देखा था। जब भी कोई उससे नाचने के लिए कहता तो चंदन कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन गांव में ये खबर आई कि पड़ोस के राज्य के राजा वीरभद्र ने एक बड़ा आयोजन किया है। इस आयोजन में पूरे राज्य के कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी कलाकार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे सोने की माला और 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। गांव के लोगों ने चंदन से कहा, चंदन, तुम्हारी तो ये कला की परीक्षा का समय है। तुम्हें इस आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर तुमने राजा के सामने नृत्य किया तो हमारा गांव भी प्रसिद्ध हो जाएगा। चंदन को घबराहट तो हो रही थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इनकार करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। चलो किसी न किसी बहाने से बच निकलूंगा। आयोजन का दिन आ पहुंचा। पूरा राज्य महल के बड़े प्रांगण में इकट्ठा था। चंदन को भी मंच पर बुलाया गया। राजा ने कहा, चंदन, हमें तुम्हारी नृत्य कला के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब हम देखना चाहते हैं कि तुम सच में कितने बड़े कलाकार हो। चंदन मंच पर गया, लेकिन जैसे ही उसने नाचना शुरू किया उसकी चाल बिगड़ने लगी। उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। वो कभी इधर गिरता, कभी उधर। कुछ देर बाद चंदन ने नृत्य रोक दिया और गुस्से में बोला, ये अवगुण ही टेढ़ा है। अगर अवगुण सीधा होता तो मैं शानदार नृत्य दिखाता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने हंसते हुए कहा, अवगुण टेढ़ा नहीं है, चंदन, समस्या तुम्हारे नृत्य में है। जो सच्चा कलाकार होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी कला दिखा सकता है। सभा में बैठे लोग हंसने लगे। चंदन शर्मिंदा होकर मंच से नीचे उतर गया। जब चंदन गांव लौटा तो लोग उससे मजाक करने लगे। अरे चंदन, क्या अवगुण अब भी टेढ़ा है या अब नाच सीखने की जरूरत है? धीरे धीरे चंदन की झूठी शान की पोल खुल गई। लोग समझ गए कि चंदन ने कभी नृत्य सीखा ही नहीं था। इसके बाद गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, नाच न जाने अवगुण टेढ़ा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी कमी को छिपाने के लिए परिस्थिति को दोष देता तो लोग हंसकर कहते, अरे ये तो वही नाच न जाने अवगुण टेढ़ा वाली बात हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम में कुशल नहीं हैं तो अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी असफलता का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डालने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमें ईमानदारी से अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारना चाहिए।